Good morning, church. We are back here to travel through the book of Genesis. हम लोग उत्पत्ति की किताब से जो बातें सीख रहे हैं उस पर वापस विचार करने के लिए हम लोग आज सुबह उपस्थित हैं। Again, I'm going to make a very humble attempt to finish the sermon within the scheduled time. और आज भी मैं कोशिश करूंगा कि जो समय मुझे दिया गया है उसमें वचन को मैं आज के सुबह का वचन को मैं समाप्त कर पाऊं। But in case we cross over, do not worry, lunch will be served. अगर समय ज़्यादा हो गया आप निश्चिंत रहे, जो आप खाना लेके आए हैं वो परोसा जरूर जाएगा। The passage today talks about the warning of an upcoming flood, which God tells Noah. और हम जो भाग जो आज पढ़ने वाले हैं वो परमेश्वर की उस चेतावनी के बारे में है जो नूह को वो देता है कि महाप्रलय आने वाला है और उसके लिए तैयारी करो। As I sat and I was trying to work through the sermon, I was in search for the title, and the title that I could come up with was The Deluge of Covenant Love, or The Flood of Covenant Love. और आज सुबह जो शीर्षक मैंने सोचा वो ये है कि किस प्रकार एक वाचात्मक प्रेम जो है वो महाप्रलय के रूप में हमारे ऊपर आता है। Three things. तीन चीजों को हम आज देखेंगे। Three things from this passage under the title The Deluge of Covenant Love. वचनात्मक महाप्रलय, वचनात्मक प्रेम का महाप्रलय के बारे में तीन चीजों को हम देखेंगे। First is intentional love, verses 8 to 10. पहला हम देख रहे हैं कि 8 से लेकर 10वीं आयत में उद्देश्यपूर्ण प्रेम को देख रहे हैं। Then verses 11 to 13 we're going to look at interventional love. और उसके बाद 3 से 13वीं आयत से हम लोग देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में मानवीय जीवन में प्रवेश करता है। And thirdly we're going to look at verses 14 to 22. We're going to talk about instructional love. और 14 से लेकर 22वीं आयत में हम लोग उस प्रेम के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे जो हमें अगुवाई देता है, हमें राह बताता है। To the benefit of those who have missed it, let me repeat once more. Intentional love, verses 8 to 10. पहला हम लोग 8 से 10वीं आयत में हम लोग देखेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रेम। 2, we are talking about verses 11 to 13, interventional love. और 11 से लेकर 13वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे वैसा प्रेम जो हमारे जीवनों में प्रवेश करके चीजों को भिन्न करता है, अलग करता है, ठीक करता है। And thirdly, we're going to talk about instructional love. और उसके बाद तीसरे में हम लोग उस प्रेम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी अगुवाई करता है। Let's look at intentional love, verses 8 to 10. पहले हम लोग देखेंगे 8वीं आयत में ऐसा प्रेम जो कि हमें जो उद्देश्यपूर्ण है। Now, when you read verses 8 to 10, 8 से 10वीं आयत में पढ़ेंगे, you know that it is talking about Noah being righteous and blameless in his generation, and Noah walked with God, verses 9. और 9वीं आयत में हम देखेंगे कि नूह जो है वो परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलता है और उस बातों को हम लोग 9वीं आयत में देखते And हैं। Noah has 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. और शेम तीन पुत्र हैं उसके। Now, why do we call this passage an intentional passage of intentional love? हम इन Kind of आयतों intentional love. को क्यों मानते हैं कि ये एक ऐसी आयतें हैं जिसमें हम परमेश्वर के उद्देश्यपूर्ण प्रेम को हम देख सकते हैं। Now, in a world where love is merely an expression of feeling and emotion, और इस ऐसे संसार में जहां पर हम लोग प्रेम को सिर्फ भावनात्मक रूप में देखते हैं, here you see love as an action, as something where there is intention. मगर यहां पर आप देखते हैं कि वो प्रेम जो है सिर्फ भावना नहीं है, उनमें चीजें हो रही हैं, चीजें वहां पर की जा रही हैं। You see a movement in this passage in verses 8 to 10. 8 से 10वीं आयत में आप एक गति को देख सकते हैं, A movement of God towards mankind, और एक जहां पर परमेश्वर जो है मनुष्य की तरफ बढ़ रहा है, where God finds favor in the life of Noah. और जहां पर जो नूह जो है परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को देखता है, अपने आप को पाता है। Now, Noah doesn't become blameless and righteous in one walking with God just because he is able to live a better life in comparison to these guys in his generation. और ऐसा नहीं कि नूह जो है इसलिए वो धर्मी पाया गया और कि उसने बहुत अच्छा जीवन जिया, बड़ा शुद्ध पवित्र जीवन जिया, बाकी जो उसके साथ के लोग से उससे काफी बेहतर था। Noah isn't righteous just because it is self-generated. Noah's righteousness is grace produced. मगर यहां पर आपको जो इस बात समझनी है कि नूह ने जो धार्मिकता जो यहां पर लिखी हुई है, उस धार्मिकता को अपने आप से नहीं उत्पन्न किया, ये परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता है जो
नू अपने जीवन में अनुभव करता The है। intention of God in chapter 6 is particularly clear between verses 5 and 7. और 5 से लेके 7वीं आयत में परमेश्वर का उद्देश्य बड़ा साफ हमको समझ में What is आता his है। intention? यहां पर उसका उद्देश्य क्या है? The writer says the intention is to blot out mankind whom I have created. यहां पर 5वीं आयत में लेखक हमको बड़े साफ तरीके से बोलता है। क्या बोलता है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई और कहा कि इसको मनुष्य को मैं मिटा दूंगा। Because every thought continually, every one thought of man is continually evil. There escapes no thought which is not evil in the mind of man. यहां पर परमेश्वर इस बात को समझता है कि, और इस बात को यहां पर लेखक लिखता है कि मनुष्य के हर एक विचार, हर एक सोच जो है वो क्या है? बुराई है। बुराई में ही वो सोचता है, एक भी अच्छा विचार उसके मन में नहीं So आ God सकता। saw the wickedness of mankind. कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य की जो दुष्टता को अपनी आंखों से Verse देखा। 5 is an universal indictment of mankind's fallenness, his wickedness, his inability to worship God and obey God. और 5वीं से 5 आयत से 7वीं आयत में हम लोग परमेश्वर का न्याय को देखते हैं। एक तरीके से वो सब पर ये दोष लगाता है, पूरे मानवता पे दोष लगाता है कि तुम सब पूरा मनुष्य जो है, मानव जो है वो दुष्ट So है। what is the intention of God in chapter 6? 6वें अध्याय में अगर इन आयतों के हिसाब से देखें तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? What is it? Guys, you with me? What is it? Destroy mankind. Finish them off. और 5वीं आयत से अगर 7वीं आयत में पढ़ेंगे तो यहां पर सिर्फ साफ है कि परमेश्वर का इरादा, यहोवा का इरादा यह है कि मनुष्य क्योंकि पापी है तो वो चाहता है कि मनुष्य को पूरा मिटा दे। Now that's the intention. अगर ये परमेश्वर का उद्देश्य है Then verse 8 springs a surprise. तो 8वीं आयत में पहुंचते पहुंचते हमको एक अचरज यहां पर देखने को मिलता है। Now he wants to destroy the mankind, परमेश्वर मनुष्य को बर्बाद कर देना चाहता which है, includes Noah in it. जिसमें आप समझिए कि नूह भी उस मनुष्य में है, मानवता में है, जिसको परमेश्वर मिटा देना चाहता है। If that's a universal indictment, Noah is indicted in that indictment. क्योंकि अगर परमेश्वर सब पर दोष लगाता है तो हर मनुष्य पे दोष लगाता है, तो नूह भी कौन है? मनुष्य है ना? तो नूह के ऊपर भी क्या ये लागू होता है? बिल्कुल लागू होता So है। to find favor in the life of Noah seems to undercut God's intention to judge mankind. और इसलिए 8वीं आयत में जब ये लिखा गया है, आश्चर्य की बात है, 8वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़िए मेरे साथ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब परमेश्वर ये दोष लगाता है मनुष्य के ऊपर, उसके बीच में नूह जो है एक अलग कुछ वहां पर होते हुए हम यहां पर देख सकते So हैं। then the fact remains, the fact that we need to understand the intention is not merely to finish, but the intention is to judge, by judgment save mankind. यहां पर इसलिए आप समझिए कि बुरा करना नहीं, कि यहां पर सबको मिटा देना नहीं, मगर सोच ये है कि परमेश्वर जो है वो न्याय करना चाहता है और न्याय के द्वारा वो बचाना चाहता है। Therefore, the concept of favor is crucial in Genesis 6 and 8. और इसलिए परमेश्वर यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ Favor, grace. और इसलिए अनुग्रह का जो सोच जो है वो यहां पर बहुत जरूरी है। For grace cannot be earned. क्योंकि अनुग्रह जो है आप और हम अपने बल से कमा नहीं सकते हैं। In a world which deserves punishment or judgment, एक ऐसी संसार, एक ऐसी दुनिया जिसके ऊपर ये दोष लगा हुआ है कि हम सब पापी हैं, हम सब नष्ट हो जाने which चाहिए, includes Noah too, जिसमें नूह भी, क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि वो मानव है, उस पर भी ये दोष लगा हुआ है। God finds favor in his life. मगर यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि किस पर आई? नूह पर आई। Noah was not searching for grace. यहां पर नूह जो है, याद रखिएगा, वो नहीं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को ढूंढ रहा He है। was not asking for favors. He was not obeying God in order to earn God's favor. यहां पर ऐसा नहीं कि नूह जो है वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन से
प्राप्त करने की कोशिश कर रहा So है। when verse 9 says Noah is righteous, और इसलिए जब नवी आयत में लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष है, what we learn is Noah is a recipient of God's favor on him. क्योंकि प्रिय चीजों ये समझना बहुत जरूरी है। जब यहां पर लिखा है, कौन सी आयत में लिखा है? नवी आयत में क्या लिखा है? नूह है धर्मी पुरुष था। ये जो धर्मी पुरुष था, नूह ने अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने कामों से नहीं कमाया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने ये धार्मिकता उसको दी है। The promise of the seed of the woman. जहां पर हम लोग देखते हैं कि उस स्त्री से जो हमको वायदा मिला हुआ है, Chapter 3:15, that promise has been laid down through generations to Noah. जो 3:15 में जो वायदा हमें दिया गया है कि स्त्री से उत्पन्न होगा, वो उसको हम यहां पर निभाते, परमेश्वर उसको निभाते हुए इन आयतों में Therefore, हम in देखते chapter, हैं। if you look back at chapter 4, the last verse, then people began to call upon the name of the Lord. चौथे अध्याय के 26वीं आयत में हमने क्या पढ़ा था पिछले हफ्ते? कि लोगों ने परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया, पुकारना शुरू किया। And in chapter 5, as Noah has been given birth to, his father Lamech says, this one gives us comfort. और इसलिए जब लेमेक इस बात को कहता है कि ये हमें आराम पहुंचाएगा, So Noah's story is doesn't stand in an isolation, not at all. और इसलिए आप नूह की कहानी को अलग से एकांत में लेने की कोशिश मत करें। Families have preserved that faith in the promise of God and in trust of the grace of God and handed over, preached over again to their children. प्रिय जीजों, यहां पर परिवार जो है वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझकर, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह को एक वंश से दूसरे वंश में वो प्रचार करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि अनुग्रह वो थामे रखे, ये वायदा वो अपने जीवन में I थामे forget रखे। which psalm it is, but in that psalm the psalmist says, praise my works to the next generation. Not just tell, but praise my works to the next और generation. इसलिए भजनकार कहता है कि तुम्हारे कामों को मैं आने वाले वंशों में क्या करूंगा? प्रचार, उसकी स्तुति मैं करूंगा। If you are a home where you have not started preaching gospel and preaching God's grace to your children, start today, for they need to know this faith. They need to enjoy and experience this favor of God. प्रिय चीजों, अगर आपने अपने परिवारों में परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर के कार्यों को स्तुति रूप में, सुसमाचार के रूप में अपने बच्चों से प्रचार करना नहीं शुरू किया है, तो ये आज जरूरी है कि आप इसको अब से शुरू करें। To walk with God. Noah walked with God. यहां पर लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चला। Now the word walked there is not just to say Noah was performing religious activities. यहां पर इसलिए नूह जो है, हम लोग 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत के आखिरी भाग में है, जब यहां पर लिखा है और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि नूह जो है, जो धार्मिक कार्य जो थे, जो औपचारिक चीजों को वो कर रहा था। Every morning he would get up, have his personal time of worship, and he performed, he did well. Though that's not the idea here. The idea is covenantal. It's relational. When the Bible says, it doesn't say Noah walked before God, Noah walked behind God. What does it say? With God. It's relational. It's an action of heart, of a relationship. हिंदी में क्या लिखा है? नूह परमेश्वर के आगे चला, पीछे चला। क्या लिखा है? परमेश्वर के साथ। जब सात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या समझ में आता है? आप किसके साथ चलते हैं, उससे क्या समझ में आता है? एक संबंध है? संबंध को आप यहां पे देख सकते हैं। नूह उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, परमेश्वर के साथ चला। एक वाचा पूर्वक यहां पर चलन को आप देख सकते हैं। एक घनिष्ठ संबंध को आप यहां पर देख That's सकते why हैं। the writer to the Hebrews in chapter 11 verse 7 says, by faith Noah, being warned by God about things not yet seen, now no, see that, not yet seen, in reverence prepared the ark for salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir on the righteousness that is according to faith. Noah trusted God. You don't trust random people. You trust people who you know, who you have relationship with. प्रिय जीजों, यहां पर जब इब्रानियों 11 में लिखा है, विश्वास से ही नूह
ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने धारणा के बचाव के लिए जहाज बनाया। और आप परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर पे उस विश्वास को आप नूह के जीवन में देख सकते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं, आप उन्हीं पे भरोसा करते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका संबंध है, नहीं तो आप नहीं भरोसा करते हैं। यहां पर नूह एक संबंध में परमेश्वर के साथ हम और आप पाते हैं। That's how frauds happen. और इसलिए आप देखेंगे जब यहां पर जो लोग एक दूसरे के पैसे ले जाते हैं या फ्रॉड यहां पर होता है, How does fraud happen? They make you believe, they make you see what you can't see or what is not visible. और वो क्या करते हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो आपको वो चीजें दिखाते हैं जो है नहीं, मगर वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो है। विश्वास दिलाते, make you see. So what what does the Bible say? By faith being born, Noah seeing things, while it puts it in the negative in Hebrews, not yet seen. What is Noah doing? He's acting on something that he's seeing in faith. His faith is real in God. यहां पर 7वीं आयत में, इब्रानियों 11 उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि नूह का जो विश्वास था वो सच्चा था। जो बातें उसको दिखती नहीं थी, फिर भी क्या हुआ, विश्वास में उसने उनको देखा। God set his favor on Noah. परमेश्वर ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर रखी। Noah believed in God. नूह ने परमेश्वर पे विश्वास किया, believed in the grace of God. उसने परमेश्वर के अनुग्रह पे And विश्वास that किया। belief, that trust in grace of God shapes his entire life. प्रिय चीजों, और ये जो भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह पर था, उसके पूर्ण चाल को, उसके पूर्ण जीवन को वो ढाल देता है। Your actions will tell you who you believe in. प्रिय चीजों, आप जो करते हैं, आपकी गतिविधियां जो हैं, वो निर्धारित करती हैं कि आप किस पे भरोसा करते हैं, किस पे विश्वास करते because हैं। no one can be cocksure of telling or declaring what you love the most. You and I probably do not know what we love the most. हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा इससे प्यार करते You see, हैं। if you think you are a sorted human being, if I think I am a sorted human being, I'm not. I'm too very complex, too layered up, too complicated to even determine, to know what I really, really love and what I'm all about. प्रिय चीजों, हम लोग कई बार ये बोलते हैं, देखो मैं बड़ा सरल व्यक्ति हूं, मैं बड़ा सीधा साधा सही, मुझे हर चीज समझ में आती है। प्रिय चीजों, हम इन आयतों से ये देख सकते हैं कि हम जो है अपने आप को ही नहीं समझते हैं। हम लोग इतने पढ़ते हैं कि हम अपने बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम अपने बारे में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि मैं सही जानता हूं, मैं ठीक करता हूं। Noah doesn't know. He believes in God. That's it. प्रिय चीजों, नूह को इसलिए पता नहीं था क्या होने वाला है, मगर उसको क्या पता था कि परमेश्वर को पता है कि वो क्या होने वाला, और उस परमेश्वर पे वो विश्वास करता It's है। an active relationship. प्रिय चीजों, यहां पे कोई ऐसे नहीं कि आप निष्क्रिय रूप से वो कि हाँ ठीक है, कोई कहीं लिखा है वो विश्वास नहीं, वो क्रियाशील रूप से परमेश्वर पे विश्वास करता है। He is in a relation, a love relationship with God. है, साथ में चल रहा है। देखिए, प्रेम भरा संबंध को आप यहां पर देखते हैं जो नूह और परमेश्वर के बीच में है। He doesn't merely believe in God, he moves with God. यहां पर सिर्फ वो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करता, हाँ ठीक है चले जाएंगे संडे, नहीं, क्या लिखा है, वो परमेश्वर के आगे चलता है, साथ चलता है। If this God is truly love, and if this God is truly life, then his presence cannot leave us untransformed, unchanged. प्रिय चीजों, अगर परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच में प्रेम है, परमेश्वर सच में जीवन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जीवन को जैसा चल रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, वैसा ही हम जीते रहेंगे। हमारे जीवन क्या होने चाहिए? परिवर्तित होने चाहिए। Just to say I believe in God is not going to work. प्रिय चीजों, सिर्फ वे बोलना कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं,
ये काफी नहीं। आपका जीवन, आपकी बोल, आपका गतिविधियां, आपका चाल चलन, सब कुछ उसके आधार पर आधारित होना चाहिए। We are called for a life marked by repeated willing yes to God's call, God's word and God's direction. प्रिय चीजों, हमारा जीवन कुछ इस प्रकार जीना चाहिए जो लोगों को दिखे कि हम ये मानते हैं, हम परमेश्वर के शब्दों को मानते हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट को मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में मानते हैं। ये सिर्फ आप नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते हैं, लोग आपको देख के ये बात मानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन का मानने वाला है। How do we know we truly believe in God? प्रिय चीजों, हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर पर सच में विश्वास करते हैं? Not by performance. प्रिय, हम लोग ये कार्यों को करके नहीं, Not by just saying that, oh, I am willing to take baptism, or even if you have taken baptism. That is not, you may have taken baptism, I don't know, for whatever reasons. But if the reality of God's life is not the reality of your life, then we have a problem at hand. प्रिय चीजों, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोलो कि अब मैं बपतिस्मा ले रहा हूं या ले रही हूं, या आप बपतिस्मा ले चुके हैं। प्रिय चीजों, अगर परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा है, तो अगर आप उसको अपने जीवन में मानते हैं, तो आपका जीवन उसके वचनों से अलग क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। आपका चाल चलन उसके वचन के अनुसार होगा। Now, for Noah, इसलिए नूह के लिए faith was not merely professed, he lived it. He lived it in his family life, in his private life, in his life within the church. यहां पर इसलिए नूह के लिए, नूह के नाम से लोग पहचानते नहीं थे कि वो मसीह का, परमेश्वर का चेला है। नूह घोषणा से नहीं मानते थे, नूह का चाल चलन से लोग समझ गए कि वो कौन है, जीवित परमेश्वर का चेला है, उसके साथ चलने वाला My है। question that I would want to leave you this morning with is there, God moves intentionally with love towards you. प्रिय जीजों, मैं आज ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मगर उसके आधार पर मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पास प्रेम के साथ, आपकी तरफ प्रेम के साथ Is बढ़ता there है। an intentional reciprocation, response of love to live with God and walk with God? सच्चाई क्या है? परमेश्वर आपके तरफ उद्देश्यपूर्ण प्रेम से आपके पास आता है। सवाल क्या है मगर, क्या आप इस प्रेम को जब अनुभव करते हैं, तो क्या आप इसको अपने जीवन में इसकी प्रतिक्रिया, उस प्रेम को वापस उस परमेश्वर की तरफ दिखाने में करते हैं कि आपका जीवन बदलता ही नहीं I'm है? going to repeat that. मैं आपको वापस ये बात बोलना चाहता हूं। Noah's life is going to be flooded with the waters. नूह का जो जीवन जो है, अब कुछ समय में वो महाप्रलय में उसका जीवन फंसने वाला है। But before the waters can engulf him, मगर इस महाप्रलय में वो अपने आप को फंसने से पहले there is a deluge of love of God rushing and gushing into his life. प्रिय जीजों, वो अभी किस महाप्रलय में अपने आप को पाता है? परमेश्वर के प्रेम के उस महाप्रलय में अपने आप को पाता है। God is intentional towards Noah and his redemptive plan for mankind. और यहां पर इन आयतों से हम देखते हैं कि परमेश्वर इरादा पूर्ण है, वो उद्देश्य पूर्ण है, अपने वाचा को लेके, अपने प्रेम वाचा को लेके नूह के जीवन को और नूह से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको भी, उसके ऊपर भी अपने प्रेम को बरसाने में। The question is, are we the recipients of the grace of God, who we claim to believe in and profess in our baptism and participate of the table? The question to us is, are we intentional in our love response to walk with God on this earth? प्रिय जीजों, सच्चाई क्या है? परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में महाप्रलय के रूप में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। मगर सवाल यह है कि इस महाप्रलय, इस प्रेम के और अनुग्रह के महाप्रलय में हम क्या उसका प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या हम उसको अनदेखा कर देते हैं अपने जीवन में?
उसको देख के भूल जाते हैं, उससे हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके प्रेम से फर्क नहीं पड़ता। क्या हम ऐसे जीवनों को आज जी रहे हैं? For the sake of that love, उस प्रेम के प्रति God is willing to undercut his intention to destroy mankind. उस अपने प्रेम के लिए प्रिय चीजों, परमेश्वर का जो क्रोध जो उसने मनुष्य पर लाद रखा है, उसको वो हटाने के लिए तैयार है। And that is why he comes with an intervention. That's why I call the second point interventional love of God, verses 11 to 13. और 11वीं आयत से 13वीं आयत में हम उस हस्तक्षेप को पाते हैं, जहां पर परमेश्वर यहां पर मनुष्यों के जीवन में अपने प्रेम को लेकर प्रवेश A करता love है। that confronts. और यहां It's a love that confronts. एक ऐसा प्रेम है जो आमने सामने दिखता A है। love that judges in order to save and redeem. एक ऐसा प्रेम जो हमारा न्याय करता है, सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, हमें उद्धार देने के लिए। So the first point that we took up this morning, the deluge of covenant love. First point is what? The intentional love of God. 2, verses 11 to 13, the interventional love of God. प्रिय चीजों, पहला हमने क्या देखा? परमेश्वर का उद्देश्यपूर्ण प्रेम को हमने देखा। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं? एक ऐसा प्रेम जो हमारे जीवनों में हस्तक्षेप करता है। Now, let's pick up your pencils, open your hard-bound Bible copies. Now, I'm going to read, and I want you to underline what you feel like underlining in this passage. Some words that would have resonated, right? Now, verse 11. Now the earth was corrupt in the sight of God, and the earth was filled with violence. God looked on the earth, and behold, it was corrupt, for humanity had corrupted its way upon the earth. And then God said to Noah, end of humanity has come before me. The earth is filled with violence because of people, and behold, I am about to destroy them with the earth. Which are the words that you recount here? Corrupt, बिगड़ी। Corrupt, right? The word corrupt is repeated. What are the other words? Corrupt and brushed, yeah. Violence, okay. Any other word? Okay, let's move on, and I'll tell you what I was looking for. This is probably the most disturbing, detestable passages of the scriptures. कई लोगों को ये आयतों से बहुत दिक्कत, आज नहीं सदियों से इसको बहुत अजीब माना जाता है। कहते हैं ऐसे कैसे परमेश्वर मनुष्य के बारे में कर सकता है, ऐसे कैसे परमेश्वर इन चीजों The idea that God would blot out humanity feels harsh and unsettling. लोगों को सदियों से लगा है कि परमेश्वर मनुष्य को मिटा देगा, प्रलय से मिटा देगा। वो कितना कठोर बात है, कैसा कठोर परमेश्वर है। For our modern sensibilities, this is deeply problematic. हमारे आधुनिक मनों को ये समझना बहुत मुश्किल होता है और ये हमको समस्यापूर्ण लगता है। I have had people come to me who have been here tell me that how do you read these passages to your children and teach them about God's judgment? It's too sensitive, too violent. और मेरे यहाँ पर हमारे साथ कई लोगों ने आकर मुझसे पूछा है, आप इन आयतों को अपने बच्चों के सामने कैसे पढ़ सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम भरा है। ये कितना ही असंवेदनशील, कितना ही कठोर शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। But let me say this morning. मगर प्रिय चीजों, आज सुबह में आपसे ये बोलना चाहता For हूं, love to remain love, अगर प्रेम को प्रेम रहना है, then divine judgment is inevitable. तो प्रिय चीजों, ईश्वरीय न्याय जो है वो होना ही है, अनिवार्य है। Now let's make few observations of the text here. यहाँ पर कुछ चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। Now, as you noticed finely, rightly, that word corrupt is repeated. यहाँ पर एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया गया है हिंदी में, हिंदी बाइबल में कम से कम बिगड़ा हुआ है, मगर उसको हम भ्रष्ट के हिसाब से देखेंगे। But the other word that I was looking for is the word filled. और दूसरा शब्द जो है जो इस्तेमाल किया गया है कि भर गया है, भरा हुआ है। Where do you find that word? Fill the world. Not just chapter 6. Where else do you find that word? In Genesis. Prosper and Multiply and fill the earth with what? With what? image bearer. Image bearers of God. Do you see that? You fill the earth with image bearers of God, those who carry the image, little minute tiny reflectors of God.
प्रिय चीजों, यहां पर मैं कौन से शब्द के बारे में बोल रहा हूं? 11वीं आयत में अगर आप देखेंगे, उपद्रव से भर गई थी। ये भर गया जो अंग्रेजी में फिल अप जो है, फिल द वर्ल्ड जो है, उसको कई बार इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी बाइबल में। और इसलिए ये शब्द आप पहले कहां देखते हैं? इसी शब्द का कहां देखते हैं? है बगीचा, आदन बगीचा में क्या बोलता है परमेश्वर? फूलो फलो और भर जाओ, इस पृथ्वी में भर जाओ। तो वो भरने, किसको भरने के लिए कह रहा है? जो परमेश्वर के जो छवि धारक हैं, वो दुनिया में और फले फैले, भर जाए, दुनिया में उसकी छवि बन जाए, छवि धारक और बढ़ जाए। But the world is full of people, of fallen Adam, in the likeness of Adam, not in the likeness of who? मगर यहां पर बोलने के लिए परमेश्वर के छवि धारक के रूप में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मगर पाप के कारण अब दुनिया में कौन भर गया है? किसके समान लोग भर गए हैं? आदम के समान गिरे हुए एक पापी व्यक्ति के समान लोग भर गए हैं। People who are curved inside, who think about themselves and no one else. लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। Who are bent towards destroying God's good creation, corrupt the good creation. ऐसे लोग जो सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, भ्रष्ट लोगों के बारे में मैं Those who बोलता act हूं। unhinged, who have no cares for any kind of authority. वैसे लोग जो कोई भी अधिकार के नीचे अपने आप को लाना, अधीन में लाना नहीं चाहते हैं, वो खुला जीवन जीने की कोशिश करते हैं। Therefore, to decide to destroy the earth, और इसलिए जब यहां पर यह बात की वो दुनिया को मिटाने के तैयार होता है, it's an act of divine love. It comes from God's love for the earth. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर के प्रेम से, प्रेम में, परमेश्वर के न्याय में परमेश्वर के प्रेम को हमें और आपको देखना So when चाहिए। God says, I am about to destroy the earth, और इसलिए जब यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं प्रलय से इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, He is destroying what humanity has already self-destructed. प्रिय चीजों, यहां पर जो परमेश्वर, यहां पर मनुष्य ने जो पूर्णतः भ्रष्ट किया हुआ संसार और सृष्टि को परमेश्वर कहता है कि अब उसको मैं नाश कर दूंगा, Look at खत्म कर दूंगा। verse 12. For humanity had corrupted its way upon the earth. मेरे साथ Same word. God uses the same word in verse 13. और यहां पर 12वीं आयत में क्या लिखा? परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वो अच्छी थी, बिगड़ी हुई है, और क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपने अपने चाल चलन बिगाड़ लिए हैं। और वो जो शब्द है कि खराब, खत्म कर देना जो है, उसी शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर It's वापस God's करता है। decision to destroy what has already been destroyed by humanity. प्रिय चीजों, परमेश्वर जो चीज मनुष्य ने बर्बाद कर दिया है, परमेश्वर को उसी को वो खत्म करता है, विलीन करने की कोशिश But God करता is है। not unhinged like the mankind. प्रिय चीजों, मगर परमेश्वर जो है वो ऐसा नहीं कि वो आगे की नहीं सोचता। This judgment is not impulsive action. यहां पर ये जो न्याय जो है, ऐसे नहीं कि परमेश्वर को गुस्सा आया और उसने कर दिया जो उसके मन में था। This is not retributive hatred which plots in silence to annihilate people. This is God's mercy. प्रिय चीजों, ये मानवीय वो क्रोध नहीं जो कि बदले के भाव में षड्यंत्र रचता है कि मैं कैसे लोगों को खत्म करूं और कैसे मैं उन पर हावी हूं और कैसे मैं सारी चीजें अपने अधीन कर लूं। प्रिय चीजों, यहां पर हम वो नहीं देखते हैं, यहां पर हम इस न्याय में परमेश्वर के प्रेम को, प्रिय चीजों, परमेश्वर के प्रेम को हम यहां पर देखते हैं। God intervenes परमेश्वर यहां पर हस्तक्षेप करता है because He's an eternally loving God and a God who cannot sit back and watch the earth being self-destructed by mankind. प्रिय चीजों, एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो ऐसा नहीं कि ठीक है अब मैंने बना दिया, लोग खराब करने दो। नहीं, वो उठता है और वो देखता है कि मेरे सृष्टि को, जो पावन सुंदर पवित्र सृष्टि है, उसको मनुष्य बर्बाद कर रहा है, और वहां पर परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। Love that refuses to intervene is no love. प्रिय चीजों, अगर आपके और हमारे जीवन में ऐसा प्रेम हम दिखाते हैं जो कि लोगों की बर्बादी में भी हम लोग उठकर उनको कुछ बोलते नहीं, तो उस प्रेम का कोई मतलब नहीं है। That is why as parents when you're called as parents, you're called to intervene.
और Intervene in the life of your children. Sometimes it feels harsh. Sometimes it feels illogical. Sometimes your children rebel against you. That's what you and I did to our parents. But they intervened. We intervened because we love them. Love intervenes. प्रिय चीजों, प्रेम है इसलिए आप लोग आपके दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। माँ बाप जो है प्रिय चीजों, उनको हस्तक्षेप करने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार उनके जीवन में है, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को गलत पाते हैं, गलत देखते हैं या समझ रहे हैं कि वो गलत जाने वाला है, जा सकते हैं, तो आप चुप नहीं बैठते हैं। आप क्या करते हैं? आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनको बोलते हैं कि बच्चे आप गलत जा रहे हो, और सुन के बच्चे शायद बलवा करेंगे। हमने भी अपने माँ बापों से बलवा किया है, मगर आप उसको सुनकर चुप नहीं बैठ जाते हैं। अगर आप प्रेम करने वाले माँ बाप हैं तो आप हस्तक्षेप करते हैं, आप करेंगे। I am very sure. प्रिय चीजों, मैं बहुत इस बात पर निश्चय रखता हूं। I will regret the fact that when I had to intervene in the life of my children, and I could not intervene, or I did not intervene, that I am going to regret the most. प्रिय चीजों, मैं इस बात पर निश्चय रखता हूं कि अगर मैंने, जब मुझे अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करना था और करना चाहिए, जब मुझे करना होना चाहिए, जब ऐसा समय आता है, अगर मैं नहीं करता हूं तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा खेद बन जाएगा। उससे बड़ी बात मेरे जीवन में और कुछ नहीं होगी। A loving God will not sit back detached from everything and look at his earth, good creation, being destroyed by mankind's violence. प्रिय चीजों, एक प्रेमी परमेश्वर जो अनंत काल से प्रेम करता है, अनंत प्रेम दिखाता है, आप उसको, वो नहीं हो सकता कि वो मनुष्य खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, दुनिया तो आराम से देख रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक प्रेमी परमेश्वर है और वो हस्तक्षेप करेगा। This is where I would want to take you back to verse 5, and I want you to underline that in your Bibles. That's such a significant verse. God is grieved. प्रिय चीजों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के मन में दुख उत्पन्न हुआ, यहोवा दुखी हुआ। He is suffering. He is sorrowful. वो दुखी है। God is sorrowing. और यहां पर परमेश्वर जो है वो लिखा है 6वीं आयत में, क्या लिखा है? और उसका मन अति खेदित हुआ, वो दुखी हुआ। He's sorrowful and pain at the human fallenness and the destruction the human violence is causing on the face of the प्रिय earth. चीजों, मनुष्य की बुराई को, मनुष्य की भ्रष्टता को, मनुष्य किस प्रकार सुंदर सृष्टि को बर्बाद कर रहा है, उसको देखकर उसका मन अत्यंत What does खेदित this हुआ। tell you about God? प्रिय चीजों, ये आयत से परमेश्वर के बारे में आप क्या समझते It हैं? tells you that God is not detached from your suffering, but God binds himself into the story of mankind, which is broken and is willing to suffer and sorrow and be pained. प्रिय चीजों, इसका यह मतलब है, जब आप अपने जीवन में बुरे समयों से जाते हैं, तो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो कि कहीं दूर बैठे आपको अपना जीवन जीने के लिए बोलता है, कहो अपने आप देखना, अपने आप देख लो, मगर आपके दुख में, आपके जीवन में परमेश्वर प्रवेश करता है, आपके साथ चलता है, वो आपके साथ दुखी होता है और आपको आपके दुखी समय से लेकर चलता है। God of the Bible is emotionally involved with people. There are sentiments. प्रिय चीजों, परमेश्वर भावनात्मक रूप में अपने लोगों के साथ जुड़ जाता है। Oh, this is a paradox. यहां पर आप एक विरोधाभास को देख सकते हैं। God and sorrowing, how? परमेश्वर और वो खेदित है, दुखी है, कैसे? The scripture presents him not merely as a judge but as a God who suffers. प्रिय चीजों, इन आयतों से आप कई बार सिर्फ और सिर्फ उसके न्याय को देखेंगे कि कितना क्रोध भरा परमेश्वर है, मगर यहां पर उसके न्याय को देखिए जो प्रेम से उत्पन्न होता है। We often ask the question, if God knew that humanity is going to descend in such chaos and violence, why create us after all? प्रिय चीजों, कई बार हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर परमेश्वर का पता ही था कि मनुष्य इतने बुरे हाल में हो जाएगा, तो मनुष्य की सृष्टि उसने करी क्यों? Keller, answering that question, says we assume that question in itself assumes that we only suffer and that God does not suffer with us. प्रिय चीजों, ऐसे सवाल में केलर कहता है कि हम ये बात को मान लेते हैं
कि सिर्फ हम ही दुखी हैं, हम ही बुरे को झेल रहे हैं। प्रिय चीजों, हम ऐसा नहीं, सच्चाई में परमेश्वर भी हमारे साथ उस दुख को झेल रहा है। Genesis 6 shatters any such assumption. प्रिय चीजों, God, this text tells you, God suffers alongside. Our rebellion causes him sorrow and suffering. प्रिय चीजों, इन आयतों से इस बात को हम समझ सकते हैं, इस बात को हम खंडित कर सकते हैं। जब लोग बोलते हैं कि ये कौन सा परमेश्वर है जो अलग से बैठा हुआ देख रहा है, उसको हमारे जीवनों से फर्क नहीं पड़ता, उसने ऐसा करा ही क्यों, कि मनुष्य क्यों बनाया। इन आयतों से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के साथ बांध लेता है, मनुष्य की पीड़ा में वो अपने आप को पीड़ित पाता है, मनुष्य की बलवस में वो अपने आप को पीड़ित पाता है। उसको फर्क पड़ता है जी, पड़ता है। जो आप हम करते हैं उससे फर्क पड़ता है, हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से, सबसे फर्क पड़ता है। Here is the point. If God knowingly entered into a relationship, knowing that we would bring him suffering, and still chooses to create us, then there might be great reason. Even if that reason is not known to us, there might be some great logical reason that God has in creating us. प्रिय चीजों, परमेश्वर इस बात को जानते हुए कि हम उसको आगे जाके थोड़ा नहीं, क्या लिखा है? अति खेदित हुआ, बहुत अत्यंत दुख हुआ। अगर हम उसको दुखी करने वाले, फिर भी परमेश्वर हमको सृजता है, मनुष्य को बनाता है, तो उसके पीछे क्या सोच है वो आज हमको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। मगर इस सच्चाई को कि वो हमारे साथ खेदित होता है, दुखी होता है, पीड़ित रहता है, इसको आप और हमको समझना जरूरी है। He suffers with his creation because he loves and he acts for his creation. ये चीजों वो अपने मनुष्यों के साथ वो पीड़ित इसलिए, दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो उनके साथ रहता है, उसके साथ वो पीड़ित होता है। So when you read this passage, इसलिए जब आप इन आयतों को पढ़ते you and हैं, I will be very quick to ask the question, how can a good God do this? आप ये सवाल बड़े जल्दी पूछेंगे, कैसे एक बहुत प्रेम, तुम कहते हो तुम बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, कैसा प्रेमी परमेश्वर है ये तो मनुष्यों को ये इसने खत्म कर दिया, विलीन कर दिया है। But rare would it be that we ask, why am I the way I am? Why am I evil? Why am I rebellious? Why am I unwilling to be transformed and changed and to be living according to the image of God? Why on my part is never asked. But why would God do this is always asked. हम लोग अपने बारे में, हम कैसे हैं, हमारी बोली कैसी है, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार अपने जीवनों में इतना बलवा, इतनी परमेश्वर को इतना दुखी करते हैं, हम ये सवाल को कभी नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों हूं, हम ऐसे क्यों हैं। मगर हम जल्दी में ये सवाल जरूर पूछते हैं इन आयतों को देखकर कि अरे कितना क्रोधी परमेश्वर है, कितना कठोर परमेश्वर है, कैसा हो सकता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार के बिना उसको मिटा देता है। As someone said, and I want you to listen to this carefully, as someone said, and I quote, violence thrives today on quiet assumption that God will never take up the sword. प्रिय जीजों, आज किसी ने इस बात को बोला कि आज हिंसा इतने तेजी से इसलिए पनप रहा है क्योंकि लोग इस बात को कहीं ना कहीं मान गए हैं कि परमेश्वर अपने तलवार को एक दिन नहीं निकालेगा। लोगों को लगता है कि परमेश्वर इन बातों को देखकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। Day of judgment is real. प्रिय चीजों, न्याय का दिन सच्चा है, God will judge. परमेश्वर न्याय करेगा। And on that day, और उस दिन those who stand in sustained rebellion against God's loving invitation will be under his sword. प्रिय चीजों, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को देखकर फिर भी उसको धुतकारते हैं, उसको दुखी करते हैं, वो परमेश्वर उनको न्याय करेगा। The same love which preserves Noah is becoming unbearable for all of those who are around Noah, the generation that Noah was part of. प्रिय चीजों, जो नूह की जो साथ में जो लोग थे, वो एक तरीके से परमेश्वर उनको और नहीं झेल सकता था, वो इतने अधिक भ्रष्ट हो चुके थे। Now, so what do we do with this truth? अब इस सच्चाई के बारे में हम क्या बोलें? The moment we hear the word violence, जब हम लोग हिंसा के शब्द सुनते हैं, what do we think?
हम लोग क्या सोचते हैं? Where is violence? हिंसा कहाँ है? Out there. Violence is always noted as something out there. हम हिंसा के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं हिंसा वहां पर है, यहां पर है, या मेरे बाहर या कहीं और हिंसा हो रही है. We never notice that violence is in here. मगर इस बात को हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हिंसा पहले कहां उत्पन्न हो रही है. हमारे दिलों में वो हिंसा उत्पन्न हो रही है. Violence is seen in our homes, dear church. प्रिय चीजों, आज दुखित बात यह है कि हिंसा हमें ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है. हिंसा कहां पे है? हमारे मसीह घरों में, घरानों में, परिवारों में हिंसा को आप पाते हैं. To be violent in your home, you don't have to pick up the balin and the saucer plate or your muscular arm. You do violence, you and I do violence, and that is what I call as emotional atyachar, emotional violence. प्रिय चीजों, आज हम लोग आप बोलेंगे अरे कहां कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बेलन उठा के नहीं फेंकता या प्लेट उठा के नहीं फेंकती, मैं झाड़ू से किसी को मारती नहीं. आप ये तुरंत बोलेंगे नहीं. प्रिय चीजों, हम जो सबसे बड़ा अत्याचार आज जो अपने घरों में, अपने साथ के लोगों में, अपने बच्चों पर कर रहे हैं, वो किस प्रकार का अत्याचार है? मानसिक या भावनात्मक अत्याचार. The way we speak to our spouses, जिस प्रकार हम अपने दूसरों से बात करते हैं, अपने दंपति एक दूसरे से जब वैसे the बात way करते we हैं, deal with them, जिस प्रकार हम एक दूसरे के साथ, एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ व्यवहार करते the हैं, way we try to manipulate, sinfully, selfishly manipulate our spouses and our children. जिस प्रकार हम लोग पाप में इस बात को गढ़ते हैं कि क्या बोलने से हमें क्या समझ में आएगा, उस प्रकार हम लोगों को डालने की कोशिश करते हैं. Coercion, controlling someone else's life, trying to manipulate someone to aid your whatever fancies is nothing but highly violent behavior causing immense damage, psychological damage to the person that you do that to. प्रिय चीजों, हम लोग अपने जीवन में शब्दों को इस प्रकार बोलना जानते हैं, है ना, जिससे कि दूसरे को क्या हो, सबसे ज्यादा ठेस. हम लोग ऐसे शब्दों को ढूंढते हैं कि कम शब्दों में सबसे ज्यादा कैसे ठेस पहुंचाया जाए. और हम लोग ने अपने जीवन में भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से इन शब्दों को, इन तरीकों को, इन मुंह के हाव बोल को हमने इस प्रकार प्रशिक्षित किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि जब मैं चाहूं मैं लोगों के ऊपर मैं अत्याचार कर सकूं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से. और प्रिय चीजों, उसका ठेस बहुत गहरा है और बहुत अधिक है और कई लोगों पर वो ठेस फैल जाता And है. such acts are against the character, the loving character of God, and that demands judgment. प्रिय चीजों, ऐसे कार्य में अगर आप लगे हुए हैं, मसीह अपने आप को बोलते हैं, तो आप उस न्याय से बचे नहीं हैं, क्योंकि यह परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ है, परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ है. और परमेश्वर आपको और हमको, अगर हम इन कार्यों पे आज भी लगे हुए हैं, तो हम पर न्याय A करेगा. violent home must remember, dear church, a violent home must remember that God will not allow such violence to go unchecked and unpunished and unjudged. He is a judge. His heart grieves to see households that perpetuate such harm. And he will act. He will act. प्रिय चीजों, अगर हमारे घर आज हिंसात्मक हैं, और जब मैं ये शब्द का इस्तेमाल करता हूं हिंसा, तो आप उसको हाथ पैर चलाने में, चीजें उधर उधर फेंकने में हिंसा मत समझिए. हमारे बोलचाल की हिंसा, हमारी सोच की हिंसा, हमारे चुप्पी से जो हिंसा उत्पन्न होती है, हमारे भावना से जिस प्रकार से हिंसा उत्पन्न होती है, अगर हम इन हिंसाओं को अपने जीवन में पैदा करते, उत्पन्न करके लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं, प्रिय चीजों, आप उसको हल्के में मत लीजिए. परमेश्वर इसको बड़े ध्यान से पहले से देख रहा है और आज भी देख रहा है, और वो ध्यान से देख रहा है, और उसका मन खेदित होगा और वो न्याय करेगा. Oh, if he looks at our life and he doesn't see goodness, and if he sees corruption, he will not let the world rot
forever. प्रिय He चीजों, will intervene. A loving God will intervene. A loving God will intervene in judgment. प्रिय चीजों, इस बात को मत भूलिए, परमेश्वर ने उस समय पर भी देखा और आज भी, आप सब साथ में, उस समय भी देखा और आज भी देख रहा है। उस समय अगर उसने मनुष्यों को भ्रष्ट पाया और न्याय किया, तो आज भी अगर वो भ्रष्टता को हमारे जीवन में देखेगा तो क्या करेगा? न्याय करेगा। और प्रिय चीजों, इस न्याय से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। एक ऐसे परमेश्वर को आप और हम जानते हैं जो प्रेम का परमेश्वर है, और क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हस्तक्षेप करेगा। आपके और हमारे जीवन में वो हस्तक्षेप करेगा। That brings us to the third point this morning. इस पर हम तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। I think I'm on track in trying to finish before in the time limit, but let's look at the third point. First point was intentional love. Second point was interventional love. Third point is going to be the instructional love. Covenant love is an instructional love. प्रिय अजीजों, पहला प्रेम हमने देखा कि उद्देश्यपूर्ण प्रेम है। दूसरा प्रेम परमेश्वर का क्या है? हस्तक्षेप करने वाला प्रेम है। और तीसरा जो प्रेम जो हमको निर्देश देता है, निर्देशपूर्ण प्रेम। I read this passage, मैंने इन आयतों को कई बार पढ़ा, verses 14 to 22. 14 से लेके 22वीं आयत। And I'm wondering, like, why did the author tell us all these numbers, like height, width, depth? What was the purpose? तो मैं सोच रहा था कि ये जो इन आयतों में कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना ध्यान से क्यों इनको बोला The गया author है? should have just said God gave him the dimensions, he made the ark. Finished. हैं? इतना लिखने की क्या जरूरत थी? इतने पेपर क्यों बर्बाद किए? लेखक को लिखना चाहिए था। परमेश्वर ने बोला ये बनाओ और नूह ने बना दिया। Now, commentators notice and observe that these measurements that which are given here are insufficient for shipbuilding also. It's not like sufficient watertight information about a ship or a ark or और कई whatever. लोगों ने इस पर बहुत पढ़ाई करी है, बहुत इस पर लोगों ने अपना समय लगाया, और उन्होंने बोला है कि अगर इसको बड़े ध्यान से अगर आप बनाते भी हैं, इसके आधार पर बनाते हैं, तो एक नाव, उतना बड़ा शिप जैसा, जहाज जैसा कुछ बनाने में वो कम पड़ जाता है। ये सारी चीजें वो जहाज बनाने के लिए काफी नहीं है। We are told nothing about the location where the ark was placed and built, or the workforce or the resources. Nothing. The text shows little interest for the engineering marvel that this brilliant ark would be. और यहां पर इसका ये कैसे होगा, कैसे कहां पे होगा, कौन लोग होंगे, इन सब से कोई फर्क नहीं है कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात होने वाली है। Nor is it trying to invite us to find or remodel. You know, now people have this fancy for remodeling the Ark of Noah and saying that, oh, this is how it would have looked. और आजकल क्या लोग होते हैं, कई लोग बैठकर इन आयतों को पढ़ते हैं और उसके बाद 3D मॉडल बनाते हैं। या तो ऐसे भी बहुत हैं जिन्होंने पूरा भी बनाया है, आर्क ऑफ गॉड, उसको बना के उसको बनाने की कोशिश करी। But the passage is not talking about the architectural marvels, engineering marvels. यहां पर ऐसा नहीं कि किस प्रकार उसकी बनावट की सुंदरता को देखने के लिए हमको नहीं बोला गया है, उसकी नाप उसके को लेकर हमको अचरज दिखाने के लिए नहीं बोला The गया। passage calls on covenantal obedience. यहां पर ये जो आयतें हैं, ये बोलते हैं कि वाचात्मक जो निर्देश है उसको क्या करो तुम, पूरा करो। It is not going to tell us about Noah's skill in making the ark, but it is telling us how Noah submitted to the will and the instructions of a loving God. प्रिय चीजों, यहां पर नूह कितना अच्छा इंजीनियर था, कितना अच्छा डिजाइनर था, उसके बारे में यहां पर नहीं बोला गया है। यहां पर क्या बोला गया है? नूह को बोला और नूह ने किया, नूह को निर्देशित किया गया और नूह ने किया। Okay, we're going to read 6:22. Abhishek is going to lead us in Hindi. Let's all read it aloud. परमेश्वर की इस आज्ञा Okay, we read aloud, right? Aloud means? आप सब साथ में हैं? Yeah, we read together. Okay. परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। He did. God commanded, he did. Emphasis is unmistakable. यहां पर जो जिस बात पर जोर दिया गया है उसको आप अनदेखा
नहीं कर सकते हैं। Don't fall for the numbers. हाँ, ये कि अरे यहाँ पे इतना सेंटीमीटर कम हो गया, वो इतना बढ़ गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। Look at verse 18. First time in the Bible, the word covenant appears. God says, I will establish my covenant with you. और यहां पर 18वीं आयत में पहली बार कौन सा शब्द दिखता है हमको? हाँ, आपके बाइबलों में है 18वीं आयत में क्या हुआ? कौन सा शब्द है? वाचा। पहली बार देखता है कि मैं तेरे संग क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा। I am going to establish. God makes it crystal clear that even though the world deserves annihilation, I am going to restore. प्रिय चीजों, परमेश्वर इस बात को मानता है, समझाता है कि अपराध के अनुसार मनुष्य को खत्म कर देना चाहिए, मगर मैं नवीन करूंगा वाचा के आधार पर। Now notice this is why Bible is art. This is so beautiful. इसलिए मैं कहता हूं कि कितना रचनात्मक है, इसको देखिए कितना सुंदर है ये। Now what does it say between verses 18 to 22? What does it say? What is that repeated phrase that comes to your mind? Okay, let me say, because of the lack of time, I would have loved to give you that exercise. Verse 19, to keep them what? Alive. Verse 20, to keep them alive. A God who has decided, who has intended to finish, annihilate, wipe out, blot man out of the earth, says, my intention is what? To keep them alive. What a paradoxical statement is that? But that's what love is all about. प्रिय चीजों, 19 से 22वीं आयत में अगर एक शब्द को कई बार अगर दोहराया गया है तो वो कौन सा शब्द है? 19 की आखिरी में क्या लिखा है? उन साथ जीवित रखना। उसके बाद आगे भी जब आप पढ़ेंगे 20वीं आयत में, उनको जीवित रखें। इन आयतों, इसका क्या मतलब है? देखिए क्या विरोधाभास है। पहले परमेश्वर कहता है कि सृष्टि मनुष्य को वो मिटा देना चाहता है, अब कहता है कि मैं इनको संरक्षित करूंगा। Oh, that is why instructional love. और इसलिए मैं इसको निर्देशपूर्ण प्रेम कहता हूं। I want to keep you alive, Noah. मैं तुम्हें नूह जीवित रखना चाहता हूं। I want to keep this creation alive, मैं Noah. सृष्टि को जीवित रखना चाहता हूं। This is my instruction. ये मेरे निर्देश हैं। Obedience to God is not because God gains something from our obedience, but God is not improved by our submission, but it is for our gain, our welfare, to keep our life going. प्रिय जीजू, हम परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा लाभ हो। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारे आज्ञा मानने से परमेश्वर और बेहतर हो जाएगा। परमेश्वर के पास पहले क्या नहीं था? आर्क नहीं था, है? तो अब इस आज्ञा मान गया तो परमेश्वर कह रहा है अब मेरे पास एक नया आर्क आ गया। नहीं, परमेश्वर की बेहतरी के लिए परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। हम किसके लाभ के लिए? अपने और हमारे अपने लाभ के लिए परमेश्वर की बात मानते हैं। Yet we will ask the question, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? फिर भी हम वचन को बार बार पढ़ते हुए ये सवाल पूछते हैं, रोज सुनने के बाद भी पूछते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, मैं ये क्यों करूं? Why salvation should be this way? हम लोग पूछते हैं, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि उद्धार ऐसा ही क्यों होना चाहिए? Why should I believe only in Christ Jesus? Why should I be baptized? Because you say, क्यों मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है? मुझे बपतिस्मा क्यों लेनी है? क्योंकि बस आपने बोला तो क्यों ले लूं मैं? ये गलत बात है। मैं ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why can't I be free to do whatever I want? मेरी जो मैं चाहता हूं उसको करने के लिए मेरे पास आजादी क्यों नहीं है? Dear church, प्रिय कलीसिया, judgment is real, it is coming. प्रिय चीजों, न्याय जो है वो सच्चाई है और वो आने वाला है। Now that feels like a threat to you, so be it. God bless you. अगर आप आज सुबह आप अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पुलपिट से आज हमको धमकाया गया, तो उसको धमकी मानिए। Love speaks plainly. प्रिय चीजों, प्रेम से अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ बात छुपी नहीं होती है। Love gives instruction. प्रेम जो है वो निर्देशपूर्ण है। Dear church, scripture is clear. वचन जो है वो साफ है। I want you to turn to 13, the book of Hebrews, chapter 13, verse 17. इब्रानियों उसकी 13वीं अध्याय को मेरे साथ खोलिए। Now, we are going to repeat the exercise again. Abhishek is going to read it. You're going to read aloud. We are all going to read aloud. Verse 17. इब्रानियों 13वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत। सबने खोल लिया?
जो बाइबल नहीं लाए वो साथ वालों के साथ पढ़ सकते हैं। तैयार? रेडी? ओके। इब्रानियों 13वीं अध्याय 17वीं आयत। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वो ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। Obey your elders. अपने प्राचीनों की बात माने, Submit to them. उनके अधीन रहें। Why? क्यों? Why? क्यों? Because they will feel good about it. क्योंकि उन जैसे आप मानेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। Why? क्यों? You have your pencils underlined because they keep watch over your souls. For you. Obey them for your sake. प्रिय चीजों, अपनी भलाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए प्राचीनों की बात माने, क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए है। God has placed elders and deacons and pastors in the church not for control but for spiritual oversight. प्रिय चीजों, अगुओं को इसलिए रखा गया है कि ऐसा नहीं कि वो आप पर नियंत्रण करें। प्रिय चीजों, वचन कहता है कि जिससे कि आपके प्राण की भलाई हो। We will answer. We are answerable to God one day. The judgment is for us too. प्रिय चीजों, We will be held accountable to how we shepherd. अगुओं के जीवन आसान नहीं है। अगुओं के साथ क्या होगा? उनको भी एक दिन लेखा देना पड़ेगा। This church has 5 elders. इस कलीसिया में 5 एल्डर हैं। We are all equal. सब एक समान है। We have a pastoral team. उसके साथ हमारा एक टीम है जो अगुवाई करता है, जो लोगों की देख रेख करता है। So when we come to you with instruction, और इसलिए जब हम लोग आपके साथ सामने आते हैं कुछ निर्देश को लेकर, do not despise it, dear church, dear members. प्रिय कलीसिया के सदस्यों, उसको तुच्छ मत माने। We do not bring our isolated individual opinions to you. That's not what we are doing. जब हम आपके पास आते हैं तो ये मेरी सोच कहीं से मैंने उठाई है, ऐसी सोच को मैं आपके सामने It is not personal voices that you're listening to. आप व्यक्तिगत आवाजों को, निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं। Even if Justin is speaking to you as an elder, अगर भाई जस्टिन आपसे एक अगुवे के रूप में बात कर रहे हैं, he comes to you with collective wisdom and shared prayer and discernment and mutual accountability. वो साथ का जो ज्ञान जो है, साथ की प्रार्थना के आधार पर, साथ के बैठने और सीखने के आधार पर आपके सामने आकर निर्देश दे रहे हैं। Never despise collective wisdom. प्रिय चीजों, जो ज्ञान, जो संगठित ज्ञान जो है, उसको आप तुच्छ मत मानिए। 5 men chosen to oversight the church bring to you instructions from God, not from our heart. We don't do it for our sake. It's laid down on our heart to teach you, to instruct you, so that you would listen for your well-being and for your sake. यहां पर परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को आपकी कलीसिया में रखा गया है, सीबीएफ द्वारका में रखा गया है, जिससे कि आप संगठित उस ज्ञान को जो वचन आधारित है, परमेश्वर के शब्दों पर आधारित है, उससे आप अपने जीवन में निर्देश पा सकें। इसलिए उसको तुच्छ मत मानिए, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। वो आपके, हमारी निर्देश जो है आपके लाभ के लिए हैं। We come with fear and trembling in our hearts, dear church. प्रिय चीजों, हम भी भय के साथ आपके सामने We आते are हैं। not complete people. हम लोग यहां पर सिद्ध पवित्र जन We are हैं। dealing with our own fallenness and our sinfulness. जब हम आपके सामने आते हैं तो हम भी अपने जीवन में जो हम गिरे हुए हैं, हम भ्रष्ट हैं, हमारे पाप जीवन से हम भी संघर्ष करके आपके We सामने आ रहे come हैं। out of joy that the Lord has laid down on our heart to serve you, to instruct you, to pastor you, so that your life would not be hurt and damaged and corrupted. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने जो हम पर जो भार डाला है, जो आनंद डाला है, उसके आधार पर हम आपके सामने आते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लेके आ सके, जिससे कि आपका जीवन आनंदमय हो और क्या ना हो, भ्रष्ट ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। To resist any such leadership, any such instruction is to not resist leadership of men, but God ordained means of guarding His people. प्रिय चीजों, जब आप परमेश्वर के चुने हुए अगुओं की शब्दों को
नहीं मानते हैं, तो आप किसके शब्दों को नहीं मान रहे हैं? किसके शब्दों को नहीं मान रहे हैं? परमेश्वर के शब्दों को This is how नहीं मान रहे हैं। God builds, protects, and preserves His church. प्रिय चीजों, यही तरीका है, परमेश्वर आधारित है। परमेश्वर ने इस प्रकार रखा है जिस प्रकार परमेश्वर अपने कलीसिया को संरक्षित रखे और उसको बढ़ा So सके। obedience is what? It's the clearest way we tell God, God, we believe in you. प्रिय चीजों, और कोई तरीका नहीं अपना नाम बदलने से, कहीं पे कुछ लिखने से, कुछ पहनने से। इससे आप अपनी आज्ञाकारिता को नहीं, आप अपनी मसीहत को नहीं दिखाते हैं। आप अपनी मसीहत को कब सबसे ज्यादा दिखाते हैं? जब आप आज्ञाकारी बनते हैं उसके वचन के लिए। Therefore, God, the author records, chapter 6, verse 22. Noah did all that God commanded him. And in English Bible it says, so he did. It's like Noah did all God commanded him, as though that was not enough to stop with. The writer adds one more little phrase, so he did. अंग्रेजी में जिस लिखा गया है, नोहा डिड ऑल दैट गॉड कमांडेड हिम, सो ही डिड। हिंदी में लिखा गया है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अंग्रेजी में उसको एक और बार दोहराया गया है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इस आज्ञा को के अनुसार नोआ ने किया, फिर से नोआ ने किया। Noah's obedience didn't earn him salvation. प्रिय चीजों, नूह की जो आज्ञाकारिता ने उसके उद्धार को उत्पन्न नहीं किया, Rather, it trusted God's word. मगर उसने परमेश्वर के वचन पर अपने भरोसे को रखा। And God saved him. परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया। When we move through the pages of the scriptures, Praise going into the New Testament, जब हम लोग इन आयतों से नए नियम की तरफ बढ़ते हैं, we encounter a greater obedience and a greater salvation. प्रिय चीजों, हम इससे बड़ी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं, एक महान उद्धार को हम देखते We हैं। meet the Son of God, Jesus Christ Himself, हम लोग परमेश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं, who said, "It is my food to do the will of the Father." John 4:34. जिसने कहा कि ये मेरा आहार है कि मैं अपने पिता की इच्छा को He पूर्ण alone करूं। obeyed the Father. वही एकमात्र है जिसने पूर्ण रीति से अपने पिता के शब्दों को He माना। alone was truly righteous. वही अकेला है, धर्मी है, जिसने परमेश्वर के वचन को माना। He alone heard the voice of the Father saying, "This is my well-beloved Son in whom I am well pleased." वही एक था जिसको स्वर्ग से आवाज वाणी आई पिता की, कहते हुए क्या कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूं। By every measure of an intervening just love of God, he should have lived and we should have been annihilated. अगर न्याय की बात हो तो किसका बचना जरूरी था? इस पुत्र का बचना जरूरी था, मगर वो मारा गया और हम बच गए। Yet on the cross, मगर उस क्रूस पर हम देखते the हैं, obedient son stood where the disobedient should have. प्रिय चीजों, वो आज्ञाकारी पुत्र वहां पर खड़ा हुआ जहां पर हम जो अन्य आज्ञाकारी पुत्रियां थे, हमको वहां पर The खड़ा one होना who चाहिए था। perfectly fulfilled and obeyed the Father's will cried, hung there on that tree, crying, My God, why have you forsaken प्रिय me?" चीजों, जिस पुत्र ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, वही पुत्र उस क्रूस पर रोता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, He छोड़ दिया entered the है। flood of the divine judgment so that we would be deluged with the covenant love of God. प्रिय चीजों, उसने अपने ऊपर उस ईश्वरीय न्याय के उस महाप्रलय को ले लिया, जिससे कि हम किस महाप्रलय को अनुभव कर पाए? प्रेम के और अनुग्रह के महाप्रलय को अनुभव कर पाए। He took the cup and he said, "This is the new covenant in my blood." और वो उस प्याले को लेता है, कहता है ये नई वाचा है, मेरे लहू द्वारा ये नई वाचा है। Christ's obedience carried him in through the waters of judgment for us. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा ही वो उस न्याय के प्रलय से होकर गुजरा। It was only because perfect obedient son was swallowed by the judgment that we by faith are kept alive. प्रिय चीजों, उस महाप्रलय में जो कि सिद्ध आज्ञाकारी पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, अपने पिता के उस क्रोध के महाप्रलय, उस न्याय के महाप्रलय में वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। क्यों? जिससे कि हम जो उस क्रोध के महाप्रलय में मर जाने, अनंत काल के नाश की ओर जाने वाले हम जो लोग थे, वो क्या हो जाएं? हम
बच जाएं। That is the deluge of love over us. प्रिय चीजों, ये है, Respond to that love. प्रिय चीजों, ये है उस प्रेम का महाप्रलय जो हमारे ऊपर है। अब हमसे एक ही आकांक्षा है कि हम क्या करें, इस प्रेम को देखकर, अनुभव कर कर प्रतिक्रिया करें। प्रिय चीजों, Thank you. धन्यवाद।